पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने लगे। लेकिन भीमसेन को भोजन और विशेष रूप से भोजन की मात्रा की अत्यधिक आवश्यकता थी। वे बोले, मैं व्रत नहीं रख पाता क्योंकि मेरे पेट में अग्नि सदा जलती रहती है। अगर मैं उपवास करूंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, अगर तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ पाना चाहते हो तो तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत करो। ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसमें बिना जल के उपवास करना होता है। ये कठिन जरूर है, पर इसका फल सारी एकादशियों से अधिक है। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को करने का निश्चय किया। व्रत के दिन उन्होंने सूर्योदय से पहले गंगा स्नान किया और पूरे दिन न तो अन्न खाया न जल ग्रहण किया। दिन भर वे प्रभु विष्णु का ध्यान करते रहे। भले ही उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। रात भर जागरण कर उन्होंने द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और जलदान किया और फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निर्जला एकादशी का कठिन तप सफलतापूर्वक पूरा किया। भीमसेन की इस भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भीम, तुमने इस एक व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। इस व्रत को करने वाला भक्त मेरी भक्ति में दृढ़ होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तब से इस एकादशी को भीम एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन जल तक न ग्रहण करने की परंपरा है और इसे करने से सभी पापों का नाश और सभी व्रतों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने वाला है। व्रती को चाहिए कि वह इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करे, सत्संग सुने और सेवा कार्य करे। निर्जला एकादशी का व्रत करने से न केवल इस जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।